गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। प्यारे भक्तों, मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री विष्णु नारायण के चरणों की धूल श्री कृष्ण महाराज के शिष्य उनके मुख के द्वारा श्री भागवत का अमृत पान आपको करवा रहे हैं। ज्ञान यज्ञ का प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं। मित्रों, भक्तों, लेना मत भूलिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर भागवत का आनंद चल रहा है। तो 10वें स्कंद का 4था अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तीसरे अध्याय में बहुत सुंदर वाणी भगवान के अवतारों की लीला का वर्णन हो रहा है कि यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह ना जान सके कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, चौथे अध्याय में यानी कि 10वें स्कंद का 4था अध्याय कंस के हाथ से छूटकर योग माया का आकाश में जाकर भविष्यवाणी करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वासुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की धमनी सुनकर द्वारपालों ने की नींद टूटी। यानी कि मित्रों, अर्थात मैं इसका वर्णन बता दूं आपको कि परीक्षित को कथा सुना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की कि जब वासुदेव जी लौट आए, यानी कि इससे पहले तीसरे अध्याय में उन्होंने जो है वासुदेव जी ने उनको टोकरी के अंदर रखकर और गेट से बाहर निकले थे तो सब लोग जितने भी वहाँ द्वारपाल थे सब सो गए कृपा से, और प्रकाश हो गया। रात्रि के समय अंधेरे की बजाय प्रकाश हो गया। सभी 7 दरवाजे थे या 9 दरवाजे सब खुल गए और वो जो जमुना जी थी वो बहुत जो है उफाल मार रही थी चरण छूने के लिए। तो वो चल रहा था, तो वो सब कार्य करके यशोदा मैया के चरणों में वो रख के और वहाँ से वो कन्या को उठाकर और यहाँ वापस
कंस के राजमहल में पहुंच गए और वहाँ पे वो फिर जब अंदर चले गए तो अपने आप ही दरवाजे बंद हो गए, संगड़ियाँ लग गई, तो द्वारपाल अपने आप ही खुल गए। तो वहाँ की अब ये वापसी की कथा का वर्णन हो रहा है। जब वासुदेव जी लौट आए तब नगर के बाहरी और भीतरी सब दरवाजे अपने आप ही पहले की तरह बंद हो गए। इसके बाद नवजात शिशु के रोने की धमनी सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। वे तुरंत भोजराज कंस के पास गए और देवकी को संतान होने की बात कही। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि द्वारपालों की बात सुनते ही वह झटपट पलंग से उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रता से सूती कारगाह की ओर झपटा। इस बार तो मेरे काल का ही जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विहल हो रहा था और यही कारण है कि उसे इस बात का भी ध्यान न रहा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। रास्ते में कई जगह वह लड़खड़ा कर गिरते गिरते बचा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी ने अपने दुख और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहा, मेरे हितैषी भाई, यह कन्या तो तुम्हारे पुत्र वधू के असमान है, स्त्री जाति की है, तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। भैया, तुमने देववश मेरे बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मार डाले, अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य ही मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मर गए, इसलिए मैं अत्यंत दीन हूँ। मेरे प्यारे और समर्थ भाई, तुम मुझे मंद भागनी को यह अंतिम संतान अवश्य दे दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इतना जब देवकी ने कहा तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की। परंतु कंस बड़ा दुष्ट, वो तो सभी जानते कि कंस बड़ा दुष्टी पापी था, दुष्ट था। तो मित्रों, इससे पहले मैं इसका उच्चारण करके आपको बतलाता हूँ, उसके बाद आगे की कथा आरंभ होगी। तो मेरी निःशक्तता देखकर श्री कृष्ण कहीं जल क्रीड़ा करना और पटरानी बनाना स्वीकार ना कर दे, इसलिए वे उछलता छोड़कर, मतलब उच्च डलता छोड़कर बड़ी विनय से अपने हृदय की असंकोच पूर्ण रस रीति प्रकट करने लगी। जब उन्होंने सूर्य वंश में रामोतार ग्रहण किया, तब मार्ग ना देने पर चंद्रमा के पिता समुद्र को बांध दिया था। अब ये चंद्र वंश में प्रकट हुए और मैं सूर्य की पुत्री हूँ। यदि मैं इन्हें मार्ग ना दूंगी तो ये मुझे भी बांध देंगे। इस डर से मानो यमुना जी दो भागों में बट जाएंगी। सत्य पुरुष कहते हैं कि हृदय में भगवान के आ जाने पर अलौकिक सुख होता है, मानो उसी का उपभोग करने के लिए यमुना जी ने भगवान को अपने भीतर ले लिया। मेरा नाम कृष्ण, मेरा जल कृष्ण, मेरे बाहर श्री कृष्ण है, फिर मेरे हृदय में ही उनकी सपूर्ति क्यों ना हो। ऐसा सोचकर मार्ग देने के बहाने यमुना जी ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में ले लिया। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रसंग में यह प्रकट किया कि जो मुझे प्रेम पूर्वक अपने हृदय में धारण करता है, उसके बंधन खुल जाते हैं, जेल से छुटकारा मिल जाता है, बड़े बड़े फाटक टूट जाते हैं, पहरेदारों का पता नहीं चलता, भव नदी का जल सूख जाता है, गोकुल इंद्रिय समुदाय की वृत्तियां लुप्त हो जाती है और माया
हाथ में आ जाती है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो जिसके गर्भ में भगवान ने निवास किया, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए, उन देव की वासुदेव के दर्शन का ही यह फल है कि कंस के हृदय में विनय, विचार, उदारता आदि सद्गुणों का उदय हो गया। परंतु जब तक वह उनके सामने रहा तभी तक ये सद्गुण रहे। दुष्ट मंत्रियों के बीच में जाते ही वह फिर ज्यों का त्यों हो गया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्या को अपनी गोद में छिपाकर देवकी ने अत्यंत दीनता के साथ रोते रोते याचना की, परंतु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने देवकी जी को झिड़क कर उनके हाथ से वह कन्या छीन ली और अपनी उस नन्ही सी नवजात भांजी के पैर पकड़कर कंस ने उसे बड़े जोर से एक चट्टान पर दे मारा। स्वार्थ ने उसके हृदय से सौहार्द को अमूल समूल उखाड़ फेंका था, परंतु श्री कृष्ण की वह छोटी बहन साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी। उसके हाथ से छूटकर तुरंत आकाश में चली गई और अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्य माला, वस्त्र, चंदन और मणिमय आभूषणों से विभूषित थी। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। जो योग माया थी तो वो तो योग माया का ही ये चमत्कार था मित्रों। तो 8 हाथों में आयुध लिए, यानी कि 8 उसके हाथ थे। मतलब वैसे तो 8 हाथ माँ दुर्गा के भी हैं। अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध यानी कि युद्ध करने वाले साधन लिए हुए दिख पड़ी। वह दिव्य माला यानी कि उसके गले में जो दिव्य माला थी, वस्त्र चंदन से महक रही थी और मणि में आभूषणों से विभूषित थी। उसके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर और नागगण बहुत सी भेंट की सामग्री संपृक्त करके उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय देवी ने कंस से यह कहा, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। रे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या ना किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भगवती योग माया वहां से अंतर ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। प्रेम से बोलो माता दुर्गे की जय। और तो माता दुर्गा का भी यानी कि यही एक योग माया रूप है। तो मैंने पहले भी इसकी व्याख्या की थी। तो जब आकाशवाणी हुई, हाथ से छूट के आकाशवाणी हुई, जैसे बिजली की तरह तड़क के वो ऊपर चली गई। माँ तो अंतर यामी है, लेकिन लीला सब भगवान श्री कृष्ण की ही थी। उनकी बुलाई हुई योग माया थी, उनके अधीन थी और वो उनको भगवान श्री कृष्ण को अपना स्वामी मानते थे और स्वामी का आज्ञा मानना उनका धर्म था। तो उन्होंने जब आकाश में आकाशवाणी की और कंस को कहा, रे मूर्ख, बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। इसका अर्थ भाव बहुत सुंदर है। रे मूर्ख, के मुझे मारने से या कन्या को मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु यानी कि पिछले जन्मों का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या ना किया कर। कंस से इस प्रकार कहकर भागवती योग माया वहां से अंतर ध्यान हो गई और पृथ्वी के अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। तो प्रेम से बोलो योग माया दुर्गा की जय।
देवी की यह बात सुनकर कंस को असीम आश्चर्य हुआ। उसने उसी समय देवकी की और वासुदेव को कैद से छुड़ा दिया और कैद से छोड़ दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय, मैं बड़ा पापी हूँ। राक्षस जैसे अपने ही बच्चों को मार डालता हूँ, वैसे ही मैंने तुम्हारा बहुत से लड़के मार डाले। इस बात का मुझे बड़ा खेद है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि करुणा का तो मुझे में लेश भी नहीं है। मैंने अपने भाई बंधु और हितैषियों तक का त्याग कर दिया। पता नहीं अब मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में तो मैं ब्रह्मघाती के समान जीवित होने पर भी मुर्दा ही हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, विधाता भी झूठ बोलते हैं। उसी पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चे मार डाले। ओ मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। उन्हें तो अपने कर्म का ही फल मिला है। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन है, इसी से वे सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मिट्टी के बने हुए पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, परंतु मिट्टी में कोई अदल बदल नहीं होती, वैसे ही शरीर का तो बनना बिगड़ना होता ही रहता है, परंतु आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो लोग इस तत्व को नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीर को ही आत्मा मान बैठते हैं। यही उल्टी बुद्धि अथवा अज्ञान है। इसी के कारण जन्म और मृत्यु होते हैं, और जब तक यह अज्ञान नहीं मिटता तब तक सुख दुख रूप संसार से छुटकारा नहीं मिलता। मेरी प्यारी बहन, यद्यपि मैंने तुम्हारे पुत्रों को मार डाला है, फिर भी तुम उनके लिए शोक ना करो, क्योंकि सभी प्राणियों को विवश होकर अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपने स्वरूप को ना जानने के कारण जीव जब तक यह मानता रहता है कि मैं मरने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक शरीर के जन्म और मृत्यु का अभिमान करने वाला वह अज्ञानी बाध्य और बाधक भाव को प्राप्त होता है, अर्थात वह दूसरों को दुख देता है और स्वयं दुख भोगता है। मेरी यह दृष्टा तुम दोनों क्षमा करो, क्योंकि तुम बड़े ही साधु स्वभाव और दोनों के रक्षक हो। ऐसा कहकर कंस ने अपनी बहन देवी की और वासुदेव जी के चरण पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बह बह कर मुंह तक आ रहे थे। इसके बाद उसने योग माया के वचनों पर विश्वास करके देवकी और वासुदेव को कैद से छोड़ दिया और वह तरह तरह से उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने लगा। जब देवकी जी ने देखा कि भाई कंस को पश्चाताप हो रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उससे पहले अपराधों को भूल गई और वासुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा कि मनसवी कंस, आप जो कहते हैं वह ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण ही शरीर आदि को मैं मान बैठता है, इसी से अपने पराये का भेद हो जाता है, और यह भेद दृष्टि होने जाने पर तो वे शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह और मद से अंधे हो जाते हैं। फिर तो उन्हें इस बात का पता ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान ही एक भाव से दूसरे भाव का, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का नाश करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वासुदेव और देवकी ने इस प्रकार प्रसन्न होकर निष्कपट भाव से कंस के साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर वह अपने महल में चला गया।
वह रात्रि बीत जाने पर कंस ने अपने मंत्रियों को बुलाया और योग माया ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। कंस के मंत्री पूर्ण तथा नीति निपुण नहीं थे। दैत्य होने के कारण स्वभाव से ही वे देवताओं के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे। अपने स्वामी कंस की बात सुनकर वे देवताओं पर और भी चिढ़ गए और कंस से कहने लगे, भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, आहिरों की बस्तियों में और दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हुए हैं वे चाहे 10 दिन से अधिक के हों या कम के, सबको आज ही मार डालेंगे। असमर भेरु देवगण युद्धोग करके ही क्या करेंगे? वे तो आपके धनुष की टंगार सुनकर ही सदा सर्वदा घबराए रहते हैं। जिस समय युद्ध भूमि में आप चोट पर चोट करने लगते हैं, बाण वर्षा से घायल होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए असमराखण छोड़कर देवता लोग पलायन और प्रयाण हो पलायन करके और प्रयाण हो इधर उधर भाग जाते हैं। कुछ देवता तो अपने अस्त्र शस्त्र जमीन पर डाल देते हैं और हाथ जोड़कर आप के सामने अपनी दीनता प्रकट करने लगते हैं। कोई कोई अपनी चोटी के बाल तथा कच्छ खोलकर आपकी शरण में आकर कहते हैं कि हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप उन शत्रुओं को नहीं मारते जो अस्त्र शस्त्र भूल गए हो, जिनका रथ टूट गया हो, जो डर गए हो, जो लोग युद्ध छोड़कर अन्य मनसक हो गए हो, जिनका धनुष टूट गया हो या जिन्होंने युद्ध से अपना मुख मोड़ लिया हो, उन्हें भी आप नहीं मारते। देवता तो बस वही वीर बनते हैं जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। रणभूमि के बाहर वे बड़ी बड़ी डींग हाँकते हैं। उनसे तथा एकांतवासी विष्णु, वनवासी शंकर, अल्पवीर्य इंद्र और तपस्वी ब्राह्मणों से भी हमें क्या भय हो सकता है? फिर भी देवताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ऐसी हमारी राय है। क्योंकि है तो वे शत्रु ही, इसलिए उनकी जड़ उखाड़ फेंकने के लिए आप हम जैसे विश्वास पात्र सेवकों को नियुक्त कर दीजिए। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा नहीं की जाती, उपेक्षा कर दी जाती है, तब रोग अपनी जड़ जमा लेते हैं और फिर वह असाध्य हो जाता है। अथवा जैसे इंद्रियों की उपेक्षा कर देने पर उनका दमन असंभव हो जाता है, वैसे ही यदि पहले शत्रुओं की उपेक्षा कर दी जाए और वह अपना पांव जमा ले तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है। देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहां रहता है जहां सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। अर्थात देवताओं की जड़ है विष्णु और वह वहां रहता है जहां सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ जिनमें दक्षिणा दी जाती है। इसलिए भोजराज, हम लोग वेदवादी, ब्राह्मण, तपस्वी, याजक और यज्ञ के लिए घी आदि अवश्य पदार्थ देने वाली गायों का पूर्ण रूप से नाश कर डालेंगे। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ विष्णु के शरीर है।
वह विष्णु ही सारे देवताओं का स्वामी तथा असुरों का प्रधान देवशी है, परंतु वह किसी गुफा में छिपा रहता है। महादेव ब्रह्मा और सारे देवताओं की जड़ वही है। उसको मार डालने का उपाय है यह है कि ऋषियों को मार डाला जाए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक तो कंस की बुद्धि स्वयं ही बिगड़ी हुई थी, फिर उसे मंत्री ऐसे मिले थे जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार उनसे सलाह करके काल के फंदे में फंसे हुए असुर कंस ने वही ठीक समझा कि ब्राह्मणों को ही मार डाला जाए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उसने हिंसा प्रेमी राक्षसों को संत पुरुषों की हिंसा करने का आदेश दे दिया। वे इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। जब वे इधर उधर चले गए तब कंस ने अपने महल में प्रवेश किया। उन असुरों की प्रकृति थी रजोगुणी तमोगुणी के कारण उनका चित्त उचित और अनुचित के विवेक से रहित हो गया था। उनके सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण है कि उन्होंने संतों से द्वेष किया। परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं उनका वह कुक्रम उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सबके सब कल्याण के साधनों को नष्ट कर देता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का 4था अध्याय संपन्न हुआ। 5वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो एक बार प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण जी महाराज की जय। 5वां अध्याय गोकुल में भगवान का जन्म उत्सव। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों। 10वें स्कंद का 5वां अध्याय गोकुल में भगवान का जन्म उत्सव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा बड़े मनसवी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र भूषण धारण किए। फिर वेद यज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वास्तिक वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुजादित 2 लाख गौवें दान की। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह
प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि आदि, स्नान से शरीर आदि, प्रक्षालन से वस्त्र आदि, संस्कारों से गर्भ आदि, तपस्या से इंद्र आदि, यज्ञ से ब्रह्म आदि, दान से धन आदि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं, परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। उस समय ब्राह्मण, सूत, मगध और वंदीजन मंगल में आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे, गायन गाने लगे। मेरी भेरी और दुंदुभियां बार बार बजने लगी। वज्र मंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा पताका का, पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्र और पलवलों के वंदनावारों से सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परीक्षित सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र, गहने, अंगराखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह कहकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसी लगती मानो कमल के केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे। वे भेंट की सामग्री लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। उस समय उनके पयोधर हिल रहे थे। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे। गले में सोने के हार, हैकल या उमेल जगमगा रहे थे। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थी। मार्ग में उनकी चोटियों में गूंथे हुए फूल बरसाते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों के कुंडल, पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। अर्थात मित्रों, पौराणिक ग्रंथ की इसमें थोड़ी सी पौराणिक वंश का वर्णन करने वाला यमुना समय अनुसार युक्तियों से स्तुति करने वाले भाट, जैसा कि कहा है, सूता पौराणिक का प्रोक्ता मागधा वंश संस का वंदिना अस्ततो मल वक प्रज्ञा वास्तवा सदृशो शक्तिया। ये संद था मित्रों। तो इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती और चिरंजीवी हो भगवान उसकी रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनके ऐश्वर्य, माधुर्य, वात्सल्य सभी आनंद हैं। वे जब नंद बाबा के वज्र में प्रकट हुए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपण एक दूसरे पर दही दूध
घी और पानी उड़ेलने लगे, एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंद उत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मन सवी थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र आभूषण और गव्य दान दी। सूत मागध बंदीजनों, नृत्य, बाद यानी कि वाद्य जो संगीत थे आदि विधाओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगलमय हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। परीक्षित, उसी दिन से नंद बाबा के वर्जन में सब प्रकार की सिद्धियां अटखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का कीड़ा स्थल बन गया। प्रेम से बोलो श्री हरि भगवान की जय। परीक्षित, कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए। जब वासुदेव जी को यह मालूम हुआ कि हमारे भाई नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहां नंद बाबा ठहरे हुए थे वहां गए। वासुदेव को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो गए, मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रीतम वासुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया। नंद बाबा उस समय प्रेम से विह्वल हो रहे थे। परीक्षित, नंद बाबा ने वासुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया। वे आदर पूर्वक आराम से बैठ गए। उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था। वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछकर कहने लगे। वासुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम कोई संतान हुई थी। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यानी कि वासुदेव जी ने कहा, भाई तुम्हारी अवस्था ढल चली थी और अब तक तुम्हें कोई संतान नहीं हुई थी, यहाँ तक कि अब तुम्हें संतान की कोई आशा भी ना थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि अब तुम्हें संतान प्राप्त हो गई। यह भी बड़े आनंद का विषय है कि आज हम लोगों का मिलना हो गया। अपने प्रेमियों का मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसार का चक्र ही ऐसा है। इसे तो एक प्रकार का पुण्य जन्म ही समझना चाहिए। जैसे नदी के प्रबल प्रवाह में बहाते हुए बेड़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही सगे संबंधी और प्रेमियों का भी एक स्थान पर रहना संभव नहीं है। यद्यपि वह सबको प्रिय लगता है, क्योंकि सबके प्रारब्ध कर्म अलग अलग होते हैं। आजकल तुम जिस महावन में अपने भाई बंधु और स्वजनों के साथ रहते हो, उसमें जल, घास और लता पत्र आदि तो भरे पूरे है ही ना। वह वन पशुओं के लिए अनुकूल और सब प्रकार के रोगों से तो बचाता है और बचा है। भाई मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे वर्ज में रहता है। उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो, इसलिए वह तो तुम्ही को अपने पिता
माता मानता होगा वह अच्छी तरह है ना। मनुष्य के लिए वे ही धर्म और अर्थ और काम शास्त्र विविध है जिनसे उसके स्वर जनों को सुख मिले, जिनके केवल अपने को ही सुख मिलता है किंतु अपने सब जनों को दुख मिलता है। वे धर्म अर्थ और काम हितकारी नहीं है। नंद बाबा ने कहा, भाई वासुदेव, कंस ने देवकी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले। अंत में एक सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह भी स्वर्ग सिधार गई। इसमें संदेह नहीं कि प्राणियों का सुख दुख भाग्य पर ही अवलंबित होता है। भाग्य ही प्राणी का एकमात्र आशय है। जो जान लेता है कि जीवन के सुख दुख का कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त होने पर मोहित नहीं होता। वासुदेव जी ने कहा, भाई तुमने राजा कंस को उसका सालाना कर चुका दिया, हम दोनों मिल भी चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वासुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उससे अनुमति ले बैलों से जुते हुए और छकड़ों पर, यानी कि जो बैलगाड़ी का पीछे जिसमें बैलगाड़ी को छकड़ा बोलते हैं, तो छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। अर्थात मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वासुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्यारे भक्तों मित्रों, श्री मद्भागवत का 10वें स्कंद का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। 6ठा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 6ठा अध्याय पूतना उदार। अब पूतना का जिक्र आया, बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले, यानी कि मथुरा से चले, तब रास्ते में विचार करने लगे कि वासुदेव जी का कथन झूठ नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आकांक्षा हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान ही शरण है, यानी कि भगवान ही शरण है, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वे नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घुमा करती थी। जहां के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने वाले भक्त वत्सल भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का स्वर्ण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युक्ति बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गुंदे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्ण फूल हिलते थे तब उनकी चमक से मुख की ओर लटकी हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और
कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से वर्जवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी को हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियां ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगी मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायास ही नंद बाबा के घर में घुस गई। वहां उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोए हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल है, परंतु जैसे आग राख की ढेरी में अपने को छिपाए हुए हो, वैसे ही उस समय उन्होंने अपने प्रचंड तेज को छुपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसी क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष ब्रह्मवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल रूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। मखमली मयान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हत प्रतिभ सी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रही। इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार भी पच ना सकने वाला विष लगा हुआ था। भगवान ने क्रोध में अपनी छाती बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगा। अब तो पूतना के प्राणों के आश्चर्यभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए, उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगाने लगा और डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी, राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर अवित्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर कोष्ठ में आकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा भयानक था। उसका मुंह हल्के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी नितंबम नदी के नदी के करार की तरह भयंकर भुजाएं
जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट से रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गई और तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। इसके बाद यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने गाय की पूंछ घुमाने आदि उपायों से बालक श्री कृष्ण के अंगों की सब प्रकार से रक्षा की। उन्होंने पहले बालक श्री कृष्ण को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर सब अंगों में गो रज लगाई और फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों से रक्षा की। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके अज आदि ग्रह बीज मंत्रों से अपने शरीर में अलग अलग अंगन्यास एवं करन्यास किया और फिर बालक के अंगों में बीज न्यास किया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वे कहने लगी, अनजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत कमर की, हाय ग्रीव पेट की, कैसव हृदय की, इस वक्ष तल ही सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करे। चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे रहे। गदाधारी श्री हरि पीछे क्रम से धनुष और खंडंग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अंजन दोनों बगल में शंकरधारी उर्गाए, चारों कोनों में उपेंद्र ऊपर हलधर पृथ्वी पर और भगवान परम पुरुष तेरे सब और रक्षा के लिए रहे। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। श्वेत दीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। पुरुषम गर्भ तेरी बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अंग अहंकार की रक्षा करें। अहंकार तेरे अंदर उत्पन्न न हो। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें और चलते समय भगवान वैकुंठ और बैठते समय भगवान श्रीपति तेरी रक्षा करें। भोजन के समय समस्त ग्रहों के भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान तेरी रक्षा करें। डाकनी राक्षसी और कुष्मंडा आदि बाल ग्रह भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस और विनायक कटोरा रेवती कोटरा रेवती ज्येष्ठा पुतना मातृका आदि शरीर प्राण तथा इंद्रियों का नाश करने वाले उन्माद पागलपन एवं अपसर मार मृगी आदि रोग सोपन में देखे हुए महान उत्पात वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह आदि ये सभी अनिष्ट भगवान विष्णु का नमोच्चारण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाएं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बंद कर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्रों को स्तन पिलाया और फिर पालने पर सुला दिया। इसी समय नंद बाबा और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल में पहुंचे। जब उन्होंने पूतना का भयंकर शरीर देखा तब वे आश्चर्यचकित हो गए। वे कहने लगे, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। अवश्य ही वासुदेव के रूप में किसी ऋषि ने जन्म ग्रहण किया है, अथवा संभव है वासुदेव जी पूर्ण जन्म में कोई योगेश्वर रहे हों, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा था वैसे ही उत्पात यहाँ देखने में आ रहा है। तब तक वज्रवासियों ने कुल्हाड़ी से पूतना के शरीर
को टुकड़े टुकड़े कर डाला और गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखकर जला दिया। जब उसका शरीर जलने लगा तब उसमें से एक ऐसा धुआं निकला जिसमें से आगर की सी सुगंध आ रही थी। क्यों ना हो भगवान ने जो उसका दूध पी लिया था, जिससे उसके सारे पाप तत्काल ही नष्ट हो गए थे। पूतना एक राक्षसनी थी। लोगों के बच्चों को मार डालना और उनका खून पी जाना, यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही स्तन पिलाया था। फिर भी उसे वह परम गति मिली जो सत्य पुरुषों को मिलती है। ऐसी स्थिति में जो परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से माता के समान अनुराग पूर्वक अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु और उनको प्रिय लगने वाली वस्तु संप्रीत करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी है। उन्हीं चरणों से भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तन पान किया था। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसे उत्तम से उत्तम गति तो माता को मिलनी चाहिए प्राप्त हुई। फिर जिनके स्तन का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया, उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। परीक्षित, देवकी नंदन भगवान वैकल्य आदि सब प्रकार की मुक्ति और सब प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे। कुछ देने वाले उन्होंने वर्ज की गोपियों और गौओं का वह दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही रसता रहता था, भर पेट पान किया। राजन, वे गौए और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के ही रूप में देखती थी, फिर जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में कभी नहीं पड़ सकती, क्योंकि यह संसार तो अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले वज्रवासियों के नाक में जब चिता की यानी कि नंद बाबा के साथ आने वाले वज्रवासियों की नाक में जब चिता के धुएं की सुगंध पहुंची, तब यह क्या है, कहां से ऐसा सुगंध आ रही है। इस प्रकार कहते हुए वे वर्ज में पहुंचे। वहां वर्ज का मतलब कि जहां पे उनका जो नंद बाबा जी का जो स्थान था, मतलब गोकुल, वहां पहुंचे और उसी स्थान को जहाँ पे वो रिहायश होती है उसको वर्ज बोलते हैं, गांव बोलते हैं। तो वर्ज में मतलब जैसे विरज के वासी है, हम तो विरज के वासी बोल लेते थे, वो वासी में वास्तव में वो वर्ज है जिसको हम विरज बोलते हैं। वर्ज में पहुंचने वहां गोपों ने उन्हें पूतना के आने से लेकर मरने तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे लोग पूतना की मृत्यु और श्री कृष्ण के कुशल पूर्वक बच जाने की बात सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। परीक्षित, उदार शिरोमणि नंद बाबा ने मृत्यु के मुख से बचे हुए अपने लल्ला को गोद में उठा लिया और बार बार उसका सिर सूंघ कर मन ही मन बहुत आनंदित हुए। यह पूतना मोक्ष भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत बाल लीला है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, इस अध्याय का हम आपको थोड़ा सा जो है उच्चारण करके बतलाते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग थे। तो प्राण निकल जाए इस आकांक्षा से उन्होंने नेत्र बंद कर लिया।
पूतना हिंसा पूर्ण हृदय से आई है, परंतु भगवान उसकी हिंसा के लिए उपयुक्त दंड ना देकर उसका प्राण वाद मात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं। भगवान समस्त सद्गुणों के भंडार हैं, उनमें धृष्टता आदि दोषों का लेस भी नहीं है, इसलिए पूतना के कल्याणार्थ भी उसका प्राण वध करने में उन्हें लज्जा आती। इस लज्जा से ही उन्हें नेत्र बंद कर लिए। भगवान जगत पिता है, आसुर राक्षस आदि भी उनकी संतान ही है, पर वे सर्वथा उछल छल और उद्दंड हो गए हैं, इसलिए उन्हें दंड देना आवश्यक है। स्नेह में माता पिता जब अपने उछल छल पुत्रों को दंड देते हैं तब उसके मन में दुख होता है, परंतु वे उसे भय दिखलाने के लिए उसे बाहर प्रकट नहीं करते। इस प्रकार भगवान भी जब असुरों को मारते हैं तब पिता के नाते उनको भी दुख होता है, पर दूसरे असुरों को भय दिखलाने के लिए वे उसे प्रकट नहीं करते। भगवान अब पूतना को मारने वाले हैं, परंतु उसकी मृत्युकालीन पीड़ा को अपनी आंखों देखना नहीं चाहते, इसी से उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। छोटे बालकों का स्वभाव है कि वे अपनी माँ के सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचित को देखकर डर जाते हैं और नेत्र मूंद लेते हैं। उपराचित पूतना को देखकर इसीलिए बाल लीला विहारी भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यह उनकी बाल लीला का माधुर्य है। भगवान रोष के साथ पूतना के प्राणों के सहित स्तनपान करने लगे। इसका यह अर्थ प्रतीत होता है कि रोषाधिष्ठात देवता रुद्र ने प्राणों का पान किया और श्री कृष्ण ने स्तन का। पूतना के वक्ष स्थल पर कीड़ा करते हुए मानो मन ही मन कह रहे थे, संत धन से सतन एवं जीव का दत्त सत्यवया स समय मानने मम माया चापितो मिर्यते यदि तवया हि की वा भाग समय में व कथ्यातम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मैं दुध मुहा शिशु हूँ, सतन पान ही मेरी जीविका है। तुमने स्वयं अपना सतन मेरे मुंह में दे दिया और मैंने पिया। इससे यदि तुम मर जाती होते तो स्वयं तुम ही बताओ, इसमें मेरा क्या अपराध है। भगवान बड़ा सुंदर यहाँ पे संस्कृत में जो श्लोक था कि सतंध से यानी कि सतन पान करने का, सतंध यस सतन एवं जीव का यानी कि अपने जीविका का आप मरेंगे तो मैं क्या करूं। तो दत्त सत्यवया सा समय मानने मम माया चापितो प्रियते यदि तव चा की वा मामगा समय मेघवा कथ्यतम। तो मैं, इसका अर्थात मतलब ये हुआ मित्रों कि मैं दुध मुआ यानी कि मैं दूध पीने वाला भी बच्चा हूँ, मैं दुध मुआ शिशु हूँ, रतन पान ही मेरा जीविका है। तो जो सतन पान मैं करता हूँ उसी से मेरा जीवन चलता है। तुमने स्वयं अपना स्तन मेरे मुंह में दे दिया और मैंने पिया। इससे यदि तुम मर जाती हो तो स्वयं तुम ही बतलाओ, इसमें मेरा क्या अपराध है। राजा बलि की कन्या थी रतनमाला। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, इसलिए मैं इसका उच्चारण करके आपको बतला रहा हूँ कि ये जो है ये थी कौन, मतलब पूतना कौन थी। तो राजा बलि की कन्या थी रतनमाला। यज्ञशाला में वामन भगवान को देखकर उसके हृदय में पुत्र स्नेह का भाव उदय हो आया। वह मन ही मन अभिलाषा करने लगी कि यदि मुझे ऐसा बालक हो और मैं उसे स्तन पिलाऊं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वामन भगवान ने अपने भगत बलि की पुत्री के इस मनोरथ का मन ही मन अनुमोदन किया। वही
द्वापर में पूतना हुई और श्री कृष्ण के स्पर्श से उसकी लालसा पूर्ण हुई। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग था। तो रत्नमाला उसकी जो है राजा बलि की कन्या थी, तो दूसरे, क्योंकि उसने भगवान से यही मांगा था वामन अवतार में, वही उसी की व्याख्या कर रहे हैं हम। तो जब ब्रह्मा जी ग्वाल बाल और बछड़ों को हर ले गए, तब भगवान स्वयं ही बछड़े और ग्वाल बाल बन गए। उस समय अपने विभिन्न रूपों से उन्होंने अपने साथी अनेकों गोप और वत्सों की माताओं का स्तनपान किया, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, इतना सुंदर जो है यहाँ पर प्रसंग चल रहा था, तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उस श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।